हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से हमारे पास है क्लोरीन, उसको ट्रीट किया NaOH के साथ तो हमें मिला NaCl प्लस NaClO3 और वाटर। हमसे पूछा है इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 इन द अबव रिएक्शन इज। ठीक, ऑप्शन 1 है m, ऑप्शन 2 है m/3, ऑप्शन 3 है हमारे पास m/2, ऑप्शन 4 है हमारे पास 3m/5। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास होता है ना, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू मोलर मास बाय n फैक्टर। ठीक, मोलर मास बाय n फैक्टर। अगर हम लोग बात करते हैं n फैक्टर की, तो देखो n फैक्टर ना डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे अगर हमारे पास HCl है, यानी एक एसिड, एसिड के लिए जो n फैक्टर होता है वो होता है उसके नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। तो HCl के लिए कितने हो जाएंगे? 1, राइट। H प्लस ही इसमें आयनाइजेबल है, इसके लिए इसका n फैक्टर है 1 हो जाएगा, और जो इसका इक्विवेलेंट मास है वो इसके मोलर मास के ही बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो बेस के लिए जो n फैक्टर होता है ना, वो होता है कि कितने हाइड्रोक्साइड आयंस वो फर्निश कर सकता है। अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, इसलिए उसका n फैक्टर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ठीक, अगर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस दी गई थी, अगर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस दी गई होती हैं, तो हमारे पास जो n फैक्टर होता है वो होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, राइट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ये हमारे पास क्या हो जाता है? n फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है? देखो यहाँ पे क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? जीरो ऑक्सीडेशन में स्टेट में। ठीक, यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी -1। कैसे -1? Na का हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन का हो जाएगा -1। अगर हम लोग बात करते हैं NaClO3 की, इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? तो देखो सोडियम एक S ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1 प्लस X। X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास X की वैल्यू इज 5, यानी यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यानी क्या हुआ? 0 से -1 में भी गया क्लोरीन एटम, और जो हमारा क्लोरीन एटम है 0 से +5 में भी गया। ठीक, अब हमसे पूछा है कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो देखो हमारे पास अगर हम लोग उसका मोलर मास m मान ले, तो इसके लिए n फैक्टर कैसे देखेंगे? देखो अगर हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, राइट, अगर हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, उसके लिए जो हम लोग n फैक्टर निकालते हैं ना, उसका जो n फैक्टर निकालने का तरीका होता है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला है वो है n1 इंटू n2 बाय n1 प्लस n2। ठीक, ये n1 n2 क्या है? ये n1 n2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, n1 and n2 आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज और इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, देखो gives us NaCl plus NaClO3 plus H2O। अगर हम लोग एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3Cl2 6NaOH और 3H2O और ये 5Na। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है, राइट। तो देखो 0 से, अच्छा
यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन एटम्स है? 3 into 6, राइट? जिनमें से 5 क्लोरीन एटम्स का रिडक्शन हुआ, किस में गए वो? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और सिर्फ एक क्लोरीन एटम था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए वो कितने थे? देखो, 5 क्लोरीन एटम्स जो थे वो किस में बदल गए? उन्होंने दिया हमें 5 क्लोराइड आयन। कैसे बने होंगे? जब उन्होंने एक्सेप्ट किए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और अगर हम लोग बात करें एक क्लोरीन एटम की, तो वो एक क्लोरीन एटम जो होगा उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तब वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 5, राइट? देख सकते हैं, देखो। और अगर हम लोग मोल्स ऑफ Cl2 की बात करते हैं, मोल्स ऑफ Cl2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3, राइट? 3 मोल्स ऑफ Cl2 है ना। तो अब अगर हमें n फैक्टर निकालना हो, तो n फैक्टर इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व विच इज 5 बाय मोल्स ऑफ Cl2, यानी 5/3 आ जाएगा हमारा n फैक्टर, ठीक। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास को हम लोग m मान ले, m बाय 5/3 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3m/5। Equivalent mass of Cl2 is basically equals to 3m/5. Correct answer for this question will be option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.